दोस्तों, दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर का काम तो पूरा हो चुका है और इसके पूरा होने के साथ ही अब भारत में और भी कई सारे आरआरटीएस कॉरिडोर को बनाने की प्लानिंग चल रही है। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लखनऊ और कानपुर के बीच में रैपिड रेल को बनाने का प्लानिंग कर रही है। जी हाँ गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग लखनऊ कानपुर रैपिड रेल यानी कि आरआरटीएस कॉरिडोर के बारे में जानेंगे कि क्या ये पॉसिबल है, अगर हाँ तो इससे क्या फायदा होगा, क्या इसका डीपीआर तैयार हो गया, आखिर ये बात कहाँ से सामने आया, क्या यूपी गवर्नमेंट इस चीज़ पर विचार कर रही है। आइए बात करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। मैं हूं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट गाइस, मेरठ दिल्ली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी कि आरआरटीएस की तर्ज पर लखनऊ और कानपुर के बीच में हाई स्पीड कॉरिडोर बनने जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो दोनों शहरों के बीच की जो यात्रा है वो 2 घंटे से घटकर मात्र 50 मिनट रह जाएगी। जी हाँ गाइस, और ये कोई फेक न्यूज नहीं है, इस पर चर्चाएं स्टार्ट हो चुकी है। राज्य आवास विभाग ने उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण को इसकी डीपीआर रिपोर्ट तैयार करने को कहा है कि आप इसका डीपीआर रिपोर्ट तैयार करके बताइए कि क्या ये पॉसिबल है, अगर हाँ तो किस तरह से, क्या इसका डिटेल रिपोर्ट होगा, कैसे कैसे इसको बनाया जाएगा, कितना खर्च होगा। इन चीज़ों के बारे में डिटेल को तैयार किया जाए ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि परियोजना वित्तीय रूप से व्यवहार्यता है या नहीं है, क्योंकि इस तरह के कॉरिडोर को बनाने में काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। तो इसका डीपीआर तैयार होगा तभी पता चलेगा कि इस पर कितना खर्च हो सकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा पैसा खर्च होगा तो हम लोग इस कॉरिडोर को बनाने के बदले दिल्ली और वाराणसी के बीच में जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर को बनाने का प्लानिंग कर रहे हैं, इस पैसा को हम वहाँ खर्च करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि दिल्ली से नोएडा, जेवर एयरपोर्ट से लखनऊ, लखनऊ से कानपुर, कानपुर से वाराणसी, ये सब बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के माध्यम से जुड़ जाएंगे। और ये जो लखनऊ कानपुर आरटीएस कॉरिडोर है, इससे जो 50 मिनट का समय लगेगा ना, बुलेट ट्रेन से लखनऊ और कानपुर के बीच में सफ़र को तय करने में और भी कम समय लगेगा। तो बुलेट ट्रेन ज़्यादा प्रेफर्ड होगा। हालांकि बुलेट ट्रेन को यहाँ पर बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। इससे पहले आरटीएस कॉरिडोर पर विचार किया जा रहा है। ये तो कमेंट करके आप बताइएगा कि हमें बुलेट ट्रेन पर फोकस करना चाहिए लखनऊ और कानपुर के बीच में, या फिर आरटीएस कॉरिडोर पर, या फिर दोनों पर। अकॉर्डिंग टू लखनऊ कानपुर का जो पॉपुलेशन है, वो जनसंख्या कितनी है, क्या दोनों कॉरिडोर चल पाएगा आने वाले टाइम में। तो इसी का मूल्यांकन करने के लिए इसका डीपीआर तैयार करने को कहा गया है। केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय पोषित इस परियोजना के लिए आवास विभाग ने आगे के मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी मांगी है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इसका सैद्धांतिक मंजूरी देगी, जिसके बाद बोली प्रक्रिया के बाद डीपीआर तैयार करने के लिए एक निजी सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी। डीपीआर को तैयार करने में भी अच्छा पैसा खर्च होता है, उस अमाउंट को जारी किया जाएगा। इसके अलावा गाइस, 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला जो लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे है, जो कि पहले से ही अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके बनने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफ़ी कम होने की उम्मीद है। यह प्रोजेक्ट पूरी होने वाली है और जल्द ये चालू हो जाएगी। यह लखनऊ से शुरू होकर बनी, कांठा और अमरसास को जोड़ेगी एंड देन कानपुर में आजाद मार्ग के पास समाप्त होगी। प्रारंभिक रूपरेखा के अकॉर्डिंग 67 किलोमीटर लंबा रैपिड कॉरिडोर कानपुर के नायगंज इलाके से लखनऊ के अमौसा तक चलेगा। 66 किलोमीटर का कॉरिडोर दिल्ली मेरठ से काफ़ी कम है, क्योंकि दिल्ली मेरठ आरटीएस कॉरिडोर 82 किलोमीटर लंबा है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें खर्च थोड़ा कम आएगा। और जो कि दिल्ली मेरठ पूरा का पूरा इलाका कंजस्टेड है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो वहाँ पर अंडरग्राउंड टनल को बनाना, एलिवेटेड कॉरिडोर को बनाना, वहाँ ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है। हो सकता है कि उसके मुकाबले इसका खर्च कम आए। अगर खर्च कम आएगा तो इस पर बात आगे बढ़ सकती है। सारा खेला पैसा का है। इतना पैसा खर्च करने के बाद ये कॉरिडोर सफल होगा नहीं होगा, लोग यहाँ पर सफर तय करेंगे, इससे कंपनी को कमाई होगी नहीं होगी, इन चीज़ों को विचार करके ही लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और किसी भी प्रोजेक्ट पर काम स्टार्ट होता है। लेकिन जिन जगहों पर इस तरह के कॉरिडोर एकदम जरूरी है, वहाँ पर भारत सरकार का काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है और वो कॉरिडोर बनकर के तैयार ही होता है, जैसे कि दिल्ली एनसीआर में हो रहा है, बुलेट ट्रेन बन रहा है। यहाँ पर गाइस आपको बताते चले कि दोनों स्थानों को एक रणनीतिक कदम के रूप में चुना गया है, क्योंकि दोनों शहरों में मौजूदा मेट्रो रेल सेवाएं नयागंज और अमोसी में यात्रा के लिए अवेलेबल है और आगे संपर्क प्रदान करने से मेट्रो रेल का जल ग्रहण क्षेत्र बढ़ जाएगा। अधिकारियों के अकॉर्डिंग लागत अनुमान, यातायात की संख्या, दैनिक पैदल यात्री, वाणिज्यिक गतिविधि से होने वाले राजस्व और परियोजना लागत डीपीआर तैयार होने के बाद ही पता चलेगी। इस तरह परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि क्षेत्र और भूमि अधिग्रहण के लिए भुगतान किए जाने वाले मुआवजों के बारे में बाद के चरणों में पता चलेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के अकॉर्डिंग फिलहाल हम यह कह सकते हैं कि आवास विभाग ने अपनी एजेंसियों के साथ मिलकर के ब्यौरा जुटाना शुरू कर दिया है
लेकिन आगे के निर्णय के लिए कार्य का मूल्यांकन और विश्लेषण वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा किया जाएगा। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आवास विभाग के प्रमुख जो सचिव है उनके अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति गठित की गई है, यानी कि इसका काम आगे बढ़ चुका है। चर्चाएं इस पर जोरों शोरों से है। समिति केंद्र सरकार के साथ समन्वय करेगी और संबंधित सरकारी एजेंसियों और विभागों को परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्देश देगी। एक अधिकारी ने कहा कि डीपीआर तैयार करने में कम से कम 4 से 6 महीने का समय लग जाएगा, यानी कि इस साल के लास्ट तक अगर डीपीआर तैयार हो जाता है तो अगले साल पता चलेगा कि इस पर काम स्टार्ट होगा या नहीं होगा। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के हाथ में अगर दे दिया जाए, वो चाह ले, तो इसको बनने में उतना डिले नहीं होगा। लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या लखनऊ और कानपुर के बीच में आरटीएस कॉरिडोर पर फोकस करना चाहिए, जो कि एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, या फिर डायरेक्ट हमें हाई स्पीड कॉरिडोर पर फोकस करना चाहिए, यानी कि बुलेट ट्रेन पर? क्योंकि दिल्ली और वाराणसी के बीच में ऑलरेडी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर सर्वेक्षण जारी है, तो जहां से आरटीएस कॉरिडोर को गुजारने का प्लानिंग किया जा रहा है, ठीक वहीं से हम दिल्ली से जो आरटीएस कॉरिडोर लखनऊ आएगी, देन उसको हम लोग कानपुर से वाराणसी तक बढ़ा सकते हैं और लखनऊ और कानपुर के बीच में बुलेट ट्रेन को चला सकते हैं, जिससे लखनऊ और कानपुर और भी तेजी से कम समय में आपस में जुड़ जाएंगे। तो आपका क्या मानना है गाइस? आरटीएस कॉरिडोर पर फोकस करना चाहिए सरकार को या बुलेट ट्रेन पर, या फिर बुलेट ट्रेन को आने में लेट होगा, हमें आरटीएस पर फोकस करना चाहिए? अगर दोनों आ जाता है तो और भी अच्छा है। क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज़ के बारे में? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, क्योंकि अपने को आपके एक एक कमेंट से फर्क पड़ता है। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।